नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एमसीक्यूज़ एंड वन लाइनर सीरीज़ आपके लिए शुरू की गई है, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ एंड वन लाइनर के भरोसे नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी अदर फैक्ट पर चर्चा की जाती है। तो इस वीडियो के अंतर्गत बहुत से फैक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी अभी इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन हैं 1 जुलाई 1780, 1 मार्च 1903, 3 नवंबर 1922 या फिर 27 अक्टूबर 1945। तो जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका 27 अक्टूबर 1945। तो चलिए अब इसकी डिटेल भी ले लेते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम 1788 में हैदराबाद के निजाम द्वारा कुमाऊनी वीरों के बूते एक रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। गूगल में आपको अगर आप कुमाऊं रेजिमेंट सर्च मारोगे तो वहाँ पर आपको स्थापना वर्ष क्या मिलेगा, तो 1788 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर केवल हैदराबाद के निजाम द्वारा कुमाऊनी वीरों के बूते एक रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। ये कुमाऊं रेजिमेंट नहीं थी, इसमें कुमाऊं के कुछ वीर थे खाली। इसके बाद स्वतंत्रता से पूर्व कुमाऊं रेजिमेंट का गौरवान्वित इतिहास रहा है। इस रेजिमेंट ने मराठा युद्ध 1803, पिंडारी युद्ध 1817, भील युद्ध 1840, अरब युद्ध 1853 और रोहेला युद्ध 1854 और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति में अपने गौरवपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन किया है। और 1903 में कुमाऊनी लड़ाकों से भरी इस फौज का भारतीय सेना में विलय किया गया। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि कुमाऊं रेजिमेंट का भारतीय सेना में विलय कब किया गया, तो 1903 में किया गया। लेकिन ये कौन सी कुमाऊं रेजिमेंट है, जो हैदराबादी निजाम द्वारा तैयार की गई थी। इसके बाद दोस्तों 27 अक्टूबर 1945 को एक अलग रेजिमेंट कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की गई। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर भी था कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई, तो 27 अक्टूबर 1945 को। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये आपका पड़ता है रानीखेत। और रानीखेत में कब से ये मुख्यालय है, तो 1948 से है। 1948 से पहले कहाँ था इसका मुख्यालय, तो 1948 से पहले इसका मुख्यालय था आपका आगरा। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत से पहले कहाँ था, तो आगरा था। और रानीखेत कब शिफ्ट किया गया, तो 1948 में शिफ्ट किया गया। कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा अभी तक 3 थल सेना अध्यक्ष दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की किस रेजिमेंट द्वारा अब तक 3 थल सेना अध्यक्ष दिए गए हैं, तो कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा दिए गए हैं। ये तीनों थल सेना अध्यक्ष थे आपके श्री नागेश, एम थिमैया और एन रैना। इसके अलावा दोस्तों इस रेजिमेंट के वीर सैनिकों को अभी तक 2 परमवीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 10 महावीर चक्र और 6 कीर्ति चक्र प्राप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत का प्रथम परमवीर चक्र कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन के मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत 1947 भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस के लिए दिया गया था। और साथ ही कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन के मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट को 1961 में राष्ट्रपति द्वारा कलर भी प्रदान किया गया था और 1988 में इस रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित हैं, जो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन था कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई, तो ये कब हुई, 27 अक्टूबर 1945 को। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड कब रखा गया। आपके ऑप्शन है 2005, 2006, 2007 या फिर 2008। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका 2007। तो दोस्तों 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल राज्य का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड रखा गया। आइए अब इसकी डिटेल भी ले लेते हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन, एक राज्य से 2 राज्यों का निर्माण, 2 राज्यों से 1 राज्य का निर्माण या फिर किसी भी राज्य में सीमा परिवर्तन करना, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित करना शामिल है, जिसे संसद द्वारा कानून बनाकर परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है, तो आर्टिकल 3 के तहत किया जा सकता है। तो आपका क्वेश्चन था कि उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड कब रखा गया, तो इसका आंसर था आपका 1 जनवरी 2007। और कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 3 के तहत। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि उत्तराखंड राज्य में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। आपके ऑप्शन है 9 नवंबर सन 2000 या फिर 8 जुलाई 2001 या फिर 9 नवंबर 2001 या फिर 8 जुलाई 2002।
तो जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका 8 जुलाई 2001। तो चलिए अब इसकी डिटेल भी हम ले लेते हैं। तो दोस्तों, राज्य के गठन से पूर्व उत्तराखंड राज्य उद्योग विहीन राज्य था, अतः इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 8 जुलाई 2001 को औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तत्पश्चात 7 जनवरी 2003 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 7 जनवरी 2003 को की गई थी। इन नीतियों के तहत निवेशकों हेतु सहयोगी व मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार किया गया और ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली इकाइयों को 75,000 रुपये का अनुदान दिया गया और इसके साथ ही शिक्षित बेरोजगारों को तकनीकी परामर्श देकर विभिन्न क्षेत्रों में लगाया गया। इसके बाद दोस्तों 1 अप्रैल 2008 को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े पर्वतीय जिलों के लिए विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा की गई। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा कब की गई? तो 1 अप्रैल 2008 को की गई, जो 31 मार्च 2018 तक लागू रही। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि औद्योगिक नीतियों की घोषणा क्यों की जाती है, ताकि राज्य में औद्योगिक जो आपका क्षेत्र है इसको बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और पर्वतीय राज्यों में उद्योग धंधों को विकसित करना काफ़ी कठिन काम है। तो इसके लिए समय समय पर औद्योगिक नीतियों की घोषणा की जाती है। और आपका जो क्वेश्चन था कि उत्तराखंड में पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी, तो कब लागू की गई थी? 8 जुलाई 2001 को। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि उत्तराखंड राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कब किया गया? आपके ऑप्शन हैं 4 दिसंबर 2016, 8 दिसंबर 2016, 12 दिसंबर 2016 या फिर 16 दिसंबर 2016। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका 16 दिसंबर 2016। तो दोस्तों, 16 दिसंबर 2016 को उत्तराखंड के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम यानी कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर देहरादून का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा किया गया। आइए अदर डिटेल भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर देहरादून में स्थित है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, और यह उत्तराखंड क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड भी है। और तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा 16 दिसंबर 2016 को इस स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था। यह स्टेडियम 237.20 करोड़ की लागत से 23 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है, जिसमें 25,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम हल्द्वानी में 30.2 हेक्टेयर भूभाग पर तैयार किया गया है, जिसका लोकार्पण 18 दिसंबर 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा ही किया गया था। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि देहरादून वाला राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कब किया गया? तो ये किया गया था आपका 16 दिसंबर 2016 को। और हल्द्वानी स्थित जो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है इसका उद्घाटन कब किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया 18 दिसंबर 2016 को। तो दोनों फैक्ट आपको जरूर याद रखने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुरस्कृत उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी? आपके ऑप्शन है मीर रंजन नेगी, त्रिलोक सिंह बसेड़ा, अनिल सिंह मतवाल या फिर भूपेंद्र सिंह बसेड़ा। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका त्रिलोक सिंह बसेड़ा। आइए अब डिटेल भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी का जन्म 18 अक्टूबर 1934 को भंडारी गांव देवलथल पिथौरागढ़ में हुआ था। और ये किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। और इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 1979 में। इसके अलावा दोस्तों, 2014 में उत्तराखंड के सर्वोच्च खेल सम्मान देवभूमि खेल रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और साथ में एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। तो ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आपका क्वेश्चन था कि उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है आपका त्रिलोक सिंह बसेड़ा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपके कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो आपके ऑप्शन है JC एक्टन, फिशर, पर्सी विंडम या फिर KL मेहता। तो जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका JC एक्टन, जिन्होंने 1941 से लेकर और 1943 तक कुमाऊं कमिश्नर की पदवी धारण की थी। आइए अदर डिटेल भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, कुमाऊं में कुल 23 अंग्रेजी कमिश्नर व एक भारतीय जो स्वतंत्रता के बाद कुमाऊं कमिश्नर बने थे।
तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि कुमाऊं में कुल कितने कमिश्नर बने हैं, तो टोटल हैं आपके 24। और आपसे अगर ये पूछा जाता है कि कुमाऊं में कुल कितने अंग्रेजी कमिश्नर बने हैं, तो 23 अंग्रेजी कमिश्नर बने हैं। और जेसी एक्टन जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर थे, तो 1941 से लेकर 1943 तक कुमाऊं कमिश्नर रहे थे। कुमाऊं के पहले कमिश्नर ई गार्डनर थे। ई गार्डनर को वैसे वास्तविक कमिश्नर नहीं माना जाता है, केवल 9 महीने तक यहाँ पर रहे थे। इसके बाद आए थे आपके ट्रेल, जिन्हें कुमाऊं का पहला वास्तविक कमिश्नर भी माना जाता है। और अंतिम अंग्रेजी कमिश्नर थे आपके डब्ल्यू फिनले, और पहले व अंतिम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर थे आपके केएल मेहता। तो दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस और फैक्ट्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन पर भी मैं आपको एक अलग वीडियो जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन तब तक आप एमसीक्यूज को ही ध्यान से पढ़ते रहिए। और आपका क्वेश्चन था यहाँ पर कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपके कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो ये थे आपके जेसी एक्टन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि निम्न में से किस स्थल को राजाओं की घाटी भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन है बागेश्वर, टिहरी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों आपका अल्मोड़ा। आइए अब अल्मोड़ा के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों अल्मोड़ा आपका कोसी व सुयाल नदी के मध्य स्थित है, जिसकी स्थापना 1891 में की गई थी। इसके अलावा दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 3144 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या इधर की है 6,22,506। ये है आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके अलावा जनघनत्व है दोस्तों यहाँ का 198। लिंगानुपात है 1139। विधानसभा क्षेत्र है 6, जिनमें द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर और सोमेश्वर शामिल है। विकास खंड आपके 11 यहाँ पर हैं, जिसमें ताड़ीखेत, भिकियासैंण, लमगड़ा, धौला देवी, भैंसिया छाना, हवाला बाग, द्वाराहाट, ताकुला, चौखुटिया और सल्ट शामिल है। इसके अलावा ऐसी सीट आपकी यहाँ पर है सोमेश्वर, और वन्यजीव विहार है यहाँ पर आपका विंसर, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 1988 में। और उपनाम इसके हैं बाल मिठाई का घर और ताम्रनगरी। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट अल्मोड़ा के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका आज का एमसीक्यूज एंड वन लाइनर सेशन पसंद आया हो तो सभी तक हमारी वीडियो और पीडीएफ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपको कल के बेस्ट एमसीक्यूज एंड वन लाइनर सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।